हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलुरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके ड्रीम डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में मैं बात करूंगी क्योंकि आप लोगों का ड्रीम है कि आप यहाँ से बीएड करें। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए यकीन 2.0 बैच। यकीन 2.0 बैच ही हम क्यों लेकर आए, हम कुछ और नाम इसका क्यों नहीं दिए, क्योंकि हमारे पास इससे पहले चल रहा है यकीन बैच। और यकीन बैच में जो हम चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर एक नजर देख लेते हैं हम उसमें क्या करा रहे हैं। यकीन बैच में हम लाइव क्लासेस करा रहे हैं, उसके बाद में नोट्स बच्चों के पास हार्ड कॉपी में घर जा चुके हैं। 2500 MCQs प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाया है जिसमें करंट एजुकेशनल अफेयर्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, वोकैब क्लियर। उसके बाद में रीजनिंग की 3 बुक से PDF प्रैक्टिस के लिए बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके बाद में बात करूं तो हर संडे लाइव टेस्ट होता है। इस टेस्ट में मान लो कि ये मुझे कंटेंट प्रोवाइड कराना है बच्चे को, तो मैंने 2 व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में होता है कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड होता है, और एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो डिस्कशन ग्रुप है, क्योंकि यहाँ अगर संडे लाइव टेस्ट होता है तो उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं तो वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, या आपस में उनको कोई भी डाउट है तो वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। तो व्हाट्सएप के 2 ग्रुप बने हुए हैं। तो ये तो हम यकीन बैच में अभी जो हम करा रहे हैं वो है। इसके बाद में जो है एग्जाम के टाइम पे टेस्ट सीरीज आएगी, 10 टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, तो वो इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों के लिए। और एक जो बैच आएगा प्रैक्टिस बैच, जो अभी जो सारा करा रहे हैं, उसके बाद में जैसे एग्जाम से 1 महीना पहले सारे टीचर्स जो है प्रैक्टिस के थ्रू, मतलब जो क्वेश्चंस MCQs के थ्रू प्रैक्टिस कराएंगे, सारा सिलेबस कवर कराएंगे। तो ये सब तो यकीन बैच में हम करा रहे हैं और कराएंगे। इस चीज को देखते हुए इतना अच्छा रेस्पॉन्स इन बच्चों का मिला। यहाँ पर जब हमने ये सब कुछ किया तो संडे में लाइव टेस्ट जो होता है उन बच्चों का उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और जब मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस भी कराई बैच में तो उनका वहां पर रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा था। इस चीज को देखते हुए मैं लेकर आई फिर यकीन 2.0 बैच। तो आप सभी का अगर ड्रीम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से आप बीएड करें तो वीडियो खास होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, अब मैंने बता दिया कि अब इसके बारे में और आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ये है कि मुझे बैच लेना है या फिर मुझे कोई भी बुक पढ़नी है, किसी भी टीचर से पढ़ना है या किसी भी राइटर के बुक को पढ़नी है, तो सबसे पहले मेरा ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। अगर मेरा उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, बुक के राइटर पर मेरा ट्रस्ट नहीं बनेगा या फिर किसी भी टीचर्स के साथ मेरा अगर ट्रस्ट नहीं बनेगा तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगी। तो जरूरी है कि आप अपना पहले ट्रस्ट बिल्ड करें, तब जाके बैच परचेज करें। अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, हम सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चे आप हमारा रिजल्ट देख सकते हो। लास्ट ईयर के रिजल्ट की बात करूं तो इतने ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, और इस बार के अगर रिजल्ट की बात करूं तो ये नंबर डबल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। 5 सब्जेक्ट में 5 स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में रैंक 1 लेकर आए। रैंक 1 डिसाइड होता है सब्जेक्ट वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज रैंक रहती है। तो 5 सब्जेक्ट में हमारे स्टूडेंट की रैंक 1 आई। तो और बाकी रैंक 2 भी है, बाकी रैंक भी है, और बाकी जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनका रैंक नहीं है, वो कुछ बच्चे वो भी हैं जिनकी रैंक नहीं है, सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया है तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं तो अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर जब ये स्लाइड आप देखोगे, इतना सारा कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, आप अगर हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लोगे तो इंशाल्लाह 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम ये आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन डाउट्स तो आपको पूछना है। हम संडे में लाइव टेस्ट करा सकते हैं, टेस्ट तो आपको देना है। रीजनिंग की PDF हम प्रोवाइड कराते हैं तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है। हम 2500 MCQs प्रैक्टिस बैच आपको एप्लीकेशन पे एक्टिवेट करके दे रहे हैं, इसका जो कोर्स है, लेकिन लगाने तो आपको हैं। वही अगर मैं बात करूं नोट्स हार्ड कॉपी में पहुंच जाएंगे तो हम घर तो आएंगे नहीं आपको कि हाँ बच्चों पढ़ो, वो आपको जो है पढ़ने हैं, है ना। लाइव क्लास की बात करूं तो आपको ज्वाइन करना है, चीजों की कमी नहीं है। आप अगर पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब मैं बात करती हूँ कि अब जो भी टीचर से आप पढ़ें, पहले ये जरूर जान लें उनके बारे में कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप जो पढ़ने जा रहे हो वो पढ़ा पाएंगे।
आपको मतलब जो है इतना क्या बोलते हैं कि मतलब एक तरह से क्या आपका ट्रस्ट हम पे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हम आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन टीचर्स इसमें पढ़ाने वाले हैं और उन टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है और उनका एक्सपीरियंस क्या है। अगर मैं बात करूं करंट एजुकेशनल अफेयर जो कि 25 मार्क्स का रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का रहता है, तो ये मैं खुद पढ़ाऊंगी, ये मैं खुद पढ़ाऊंगी, दोनों यूनिट में खुद पढ़ाती हूँ। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बात करें तो इससे पहले जो मैंने आंसर की डिस्कस की है, एक वीडियो मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है जिसमें मैंने आंसर की डिस्कस की है। जब एमयू बीएड का एंट्रेंस हुआ था उससे नेक्स्ट डे मेरी वीडियो आई थी जिसमें मैंने आंसर की डिस्कस किया था। उसमें मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट अपने जो नोट्स थे उसके मैंने लगा रखे हैं, तो आप वहां पर आइडिया ले सकते हो करंट एजुकेशनल अफेयर्स से कितने सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से डायरेक्ट थे। तो आप भी पढ़ सकते हो, आप भी कर सकते हो अच्छा स्कोर। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स के थ्रू मैं पढ़ाती हूं। अगर आप उसको जहन में अपने बिठा लेंगे जो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स हैं तो आपका 20+ स्कोर इजीली हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जहां आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा, क्योंकि करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बात करूं तो करंट इवेंट में कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा नहीं पता, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में फिक्स है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 20+ आपका क्वेश्चंस हर हाल में सही होने चाहिए। अगर इससे आपके कम होते हैं तो बच्चे आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है, आपको यहाँ मैक्सिमम स्कोर अपना करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ भी 15 के अराउंड क्वेश्चन करेंगे तो फिर करंट एजुकेशनल अफेयर्स से भी आपको 15+ फिर आपको 20 क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है ना। इंग्लिश की बात करूं तो उसमें भी थोड़ा मुश्किल ही नजर आता है, जैसे कि इसका लेवल टफ होता जा रहा है ना। तो ये एक ऐसे सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड जहां आपको 20+ करके ही आने पड़ेंगे। अगर आपको पता है कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि निगेटिव है, कुछ वर्ड्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव अगर वर्ड्स पूछा जाएगा तो वहां पर हम आपकी पूरा चांस होगा कि वो ऑप्शन सही हो। निगेटिव वर्ड्स पूछा जाएगा तो पूरा चांस है कि वो जो है क्वेश्चन गलत, वो ऑप्शन गलत होगा। तो आप निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स को भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। बाकी तो मैं कंसेप्ट भी पढ़ाती हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ कि मैं इसमें कंटेंट क्या प्रोवाइड कराऊंगी आपको। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की मैं इससे बाद में बात करूंगी, पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लूं। तो मैं ना अभी बार बार मैं बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा रिपीटेशन करना ठीक नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स हैं मैं उनके थ्रू पहले आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। और बाकी उसके बाद में मैं नोट्स जो है उस पर बात करती हूँ, उसको मैं पढ़ाती भी हूँ और नोट्स हार्ड कॉपी में आपके घर भी पहुंचेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर 2500 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरे चांस होंगे, अगर आपने मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, कि वहां पर आपके 23 क्वेश्चन भी करेक्ट होने की पूरे चांस होंगे। क्लियर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं आपको बच्चे गारंटी दे सकती हूं कि अगर आप जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे अगर आपने पढ़ लिया, उसको फॉलो कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि 500 क्वेश्चंस फिर इसमें एप्लीकेशन पे आपको जो है प्रैक्टिस के लिए भी दिए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस दी जा रही है, और प्लस जो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स के थ्रू जो पढ़ाना होता है वो तो पढ़ाना होता ही है। तो इतना सारा दिया जा रहा है, मतलब यह है कि 20+ आपका स्कोर इजीली हो जाएगा। तो उसके बाद में बात करूं करंट एजुकेशनल अफेयर्स। करंट एजुकेशनल अफेयर्स में क्योंकि 3 यूनिट आती हैं, गवर्नमेंट स्कीम, एजुकेशनल एजेंसीज और करंट इवेंट्स, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बोलती थी कि गवर्नमेंट स्कीम थोड़ा आप जो है स्किप कर सकते हो अगर टाइम नहीं है, लेकिन इस बार क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही स्कीम से पूछे गए तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यह है कि तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कीम हो, चाहे एजुकेशनल एजेंसीज हो, चाहे फिर करंट इवेंट हो, तीनों ही आपको इक्वली वेटेज है, पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके जो हार्ड कॉपी में नोट्स हैं वो बैच परचेस करते ही आपके घर पहुंचेंगे विद इन अ वीक, एक हफ्ते में, मैक्सिमम एक हफ्ते में बच्चे के घर नोट्स पहुंच जाता है जब वो बैच परचेस करता है, ठीक है। उसके बाद में मैं अभी जैसे यकीन बैच जो चल रहा है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में कंप्लीट करा चुकी हूं और बाकी करंट एजुकेशनल अफेयर्स चल रहा है। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो यूजीसी पे आई थी, है ना,
यूजीसी की वो 11 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो थी, लेकिन मैंने उसे बैच में 1 घंटा डिस्कस किया है। यूजीसी को पूरा डिटेल में बताया है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें बताई हैं। फिर भी बच्चों का अगर कोई मतलब जैसे कि बच्चे कमेंट भी करते हैं ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन किया। मतलब 40 मिनट्स के अराउंड वो वीडियोज़, वो क्लास मैंने ली थी। तो अब समझ में आ रहा होगा आपके कि जो मैंने 11 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे डाली है, वो उसमें एप्लीकेशन पे 30 मिनट प्लस चली गई। तो मतलब डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और लाइव चलती है क्लास, तो बच्चे का कोई भी डाउट रहता है तो वो क्लियर होता है। तो ये टीचिंग, ये करंट एजुकेशनल अफेयर्स को मैं हैंडल करने का तरीका आपको बता रही हूँ। आपके पास नोट्स पहुंचेगा, प्लस लाइव क्लासेस में एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद में मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग पर अगर हम बात करें तो जो है यासिर सर पढ़ाएंगे। आपने डेमो देखा होगा यूट्यूब पे, कुछ इसमें छुपाया नहीं गया है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे सर की वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप डेमो देखना चाह रहे हैं फिर से देख लीजिएगा। पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाया है, और भी जो है वीडियो पड़ी हुई है सर की। सर ने एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, पीएचडी इनकी चल रही है एएमयू से। रीजनिंग के 2500 क्वेश्चंस में से पूरे चांस होंगे कि 20 प्लस आप कर लो। कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, आप जाके डेमो देख सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग आप ये सर लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, प्लस जो लाइव टेस्ट हो रहा है, अभी लाइव टेस्ट कराया जा रहा है रीजनिंग पे, हर संडे कराया जा रहा है। जो टेस्ट होता है, जैसे इस बार रैंकिंग का टेस्ट हुआ है, उससे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, आर.एस. अग्रवाल की बात करूं या अरिहंत की बात करूं, एक बुक और है, नाम नहीं ले सकती उन राइटर का, तो वो जो उसके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का सेट है, वो बच्चों को पहले ही ग्रुप में भेज दिया जाता है ताकि वो प्रैक्टिस कर लें। और कंसेप्ट सर पढ़ाते हैं, कंसेप्ट सर पढ़ा देते हैं। उसके बाद में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो पीडीएफ के रूप में आपको ग्रुप में भेज दिया जाता है। वहां से प्रैक्टिस करने के बाद में आप लाइव टेस्ट लगाओगे। आपके साथ भी ऐसे ही होगा, यकीन वाले बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब, इसके बाद में फिर हम बात करें तो रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। पहले लाइव क्लासेस होगी, फिर आपके पास पीडीएफ पहुंचेगा, फिर आप उस पर प्रैक्टिस करने के बाद में आप लाइव टेस्ट लगाओगे। इंग्लिश की बात करूं तो आसिम आदिल सर पढ़ाएंगे, एमए किया हुआ है, और एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल 2018-22 और एएफसीएटी क्वालिफाई किया हुआ है। एएफसीएटी एग्जाम जो कि एयरफोर्स का एग्जाम होता है, वो इन्होंने सर ने क्वालिफाई किया हुआ है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस में रीजनिंग, सॉरी क्या मेरे जुबान से निकल रहा है पता नहीं, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें वोकैब और ग्रामर दोनों होगा। ठीक है, वोकैब और ग्रामर दोनों होगा। अब सर लाइव क्लास में तो पढ़ाएंगे, उसके बाद में वोकैब का पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे। ये पहले मेरा इरादा था कि मैं आपको हार्ड कॉपी में घर भेजूं, लेकिन ये हार्ड कॉपी में ना भेज के सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो गया, और ये बैच में अपलोड हो गया, इस वाले बैच में। ठीक है, तो वोकैब आपको यहां मिलने वाला है। अभी मैं एप्लीकेशन पे दिखाऊंगी भी कितने बच्चे इसमें ऑलरेडी इनरोल हैं और कैसे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वोकैब से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस बैच में, और ये बैच आपको प्रैक्टिस सेट का जो बैच है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा अगर आप बैच लेते हो तब। ठीक है, चलिए इसके बाद में मैंने बात कर ली, तो अब लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, नोट्स आपको हार्ड कॉपी में घर पहुंचेगा। 2500 एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें वोकैब है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग का पीडीएफ आपके ग्रुप में भेजा जा रहा है। उसके बाद में संडे ग्रुप में भेजा जाएगा, मतलब आपका तो अभी ग्रुप ही नहीं बना है। संडे में लाइव टेस्ट होता है, उसके लिए लाइव टेस्ट के बाद में आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, और दो ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें एक ग्रुप में मैं आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की कि कैसे इतने सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हमारे यहाँ से रहा है, कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, कैसे रहेगा। उसके बाद में जो है आप अब मन में आएगा कि आप कैसे परचेज कर सकते हो। तो आप एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये बैच नजर आएगा। ठीक है, इसके बीच में मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, जो जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे कि पता नहीं सही है या फिर नहीं है जो प्रैक्टिस बैच हम दे रहे हैं। तो आप जब एप्लीकेशन पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर
इज ये वाला बैच, प्रैक्टिस बैच। इस प्रैक्टिस बैच की अगर मैं बात करूं तो अभी 52 स्टूडेंट इनरोल हैं इसमें, सिर्फ एमयू बीएड के। और फिर यहाँ पर आप कंटेंट में जाओगे तो बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ पर 25 जो क्वेश्चंस है उसका सेट बना हुआ है। एक सेट में 25 क्वेश्चन है, टोटल 20 सेट है। आप जो है आइडिया लगा सकते हो कितने क्वेश्चन से, कैलकुलेट कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम से सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड हैं। उसके बाद में मैं बात करूं तो इसमें एजुकेशनल एजेंसी से क्वेश्चन है, फिर फिल्टर आउट क्वेश्चन जो कि एंटोनिम्स। अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो एंटोनिम्स में भी देखो किस किस एंट्रेंस में पूछा गया है, कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये सब यहाँ पर इस तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाला है। और इसके बाद में जब फॉर्म आउट हो जाएगा, जब डेट आ जाएगी एग्जाम की, तो उससे 1 मंथ पहले प्रैक्टिस बैच आएगा, लाइव प्रैक्टिस बैच आएगा। ये सब प्रैक्टिस कर चुके होंगे आप, लाइव क्लासेस पढ़ चुके होंगे, लाइव क्लासेस से जो है जो भी सिलेबस है वो कवर हो गया होगा, और हार्ड कॉपी के नोट्स भी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो प्रैक्टिस बैच आएगा तो उसमें क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस लाइव कराई जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप वहां पर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। इसके बाद में फिर एक टेस्ट सीरीज आएगी, 10 टेस्ट रहेंगे, फुल टेस्ट, जो कि जो हॉल में आपको पेपर मिलेगा 100 क्वेश्चंस का। उसके बेस पे, उसकी तर्ज पे हम टेस्ट सीरीज कराते हैं। लास्ट ईयर भी कराई थी, इस बार भी होगी। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप यकीन 2.0 बैच में आते हैं तो कुछ भी आपको फिर अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे प्रैक्टिस बैच हो, चाहे प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चंस हो, या फिर उसमें हार्ड कॉपी में नोट्स हो, कुछ भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना सारा कंटेंट हम दे रहे हैं तो बच्चों के मन में आएगा कि शायद इसकी फीस काफी ज्यादा होगी। नहीं, फीस काफी ज्यादा नहीं है। आप जब उसमें एप्लीकेशन पे जाओगे तो इसमें जो है 5000 दिखाएगा, 4999 इसकी फीस दिखाएगा। बट अगर आप 14 नवंबर तक आप इसको बैच को परचेज करते हो तो आपको 500 ऑफ मिलेगा। जैसे मैं बात करूं, आपको SCD जो है कूपन कोड अप्लाई करना है, SCD हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे है 14 नवंबर को। अगर आप तब बैच परचेस करते हो 14 नवंबर से पहले अगर बैच परचेस करते हो तो आपको 500 का ऑफ मिलेगा। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है SCD 500। क्लियर? तो अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे दी है वीडियो में, क्या आपको मिलेगा क्या नहीं, मतलब क्या नहीं, क्या मतलब उसमें तो मतलब ही नहीं है, क्या क्या आपको हम देने वाले हैं यकीन 2.0 बैच में। तो पूरी कोशिश हुई है मेरी बताने की। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं वीडियो में, और बाकी मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मेरा नंबर है, आपको मिल, इससे पहले वीडियो देखी होगी तो नंबर जो है मेंशन रहता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करूं कि आप एमयू बीएड में सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, तो मेरी बहुत जल्दी वीडियो आएगी। उसमें मैं सीट पे बात करूंगी, सिलेबस पे बात करूंगी, उसके फिर मैं कंटेंट की बात करूंगी, उसमें और आप कैसे पढ़ सकते हो इस सब पे मैं बात करूंगी। कट ऑफ क्या रही है इस बार, इस पे भी मैं बात करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, जल्दी ही इंटरव्यू सीरीज आएगी जिसमें वो बच्चे आपको टिप्स देंगे कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, और कैसे जैसे वो बच्चे यहाँ पर आके रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप भी आ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।